देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई और इसने क्या किया, यहाँ पे सारी चीज़ों का ना एक लाइन ये आ जाएगी ऊपर, एक नीचे। अभी मेरे पास नहीं आएगी, मैंने उनको सबको जो है ना यहाँ पे वो क्लियर कर दिया है हटा पहले दिया। ही। तो अब वो ना वो बिल्कुल। इस तरह से ऊपर नीचे आ जाएंगी, तो फिर समझ नहीं आएगी हाँ। कौन सी को हमने पकड़ना है, क्या बिल्कुल। करना है क्या। तो हमने करना है अपने लिए इजी इसको। तो इस इंडिकेटर के अंदर जो है जी। ना सबसे जो इजी काम है ना वो ये है कि ये जो कलर है ना यही हमें हर चीज़ जो है ना प्रोवाइड कर देता है, यही विदाउट एनी बिल्कुल। मूविंग एवरेज। जितनी भी वो उसके अंदर चीज़ें हैं ना, लैगिंग वगैरह, ये जो है इसके जी। अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वो डिस्टर्ब कर देंगी कि भाई मैंने कौन सी जी। ऊपर से देखूँ नीचे से देखूँ, वो नहीं काम करना, सिंपल। अब यहाँ पे ना जैसे ही मार्केट जाएगी ना ऊपर ग्रीन में, ये वाली ऐसे ऐसे, जी। तो नीचे ये अपनी ना स्पोर्ट खुद बना के जा रही होती है यहाँ पे। बिल्कुल। इसका ये काम है, समझ गए। अब ये जो स्पोर्ट बना रही है ना, जैसे ही नीचे आएगी तो ऊपर रेजिस्टेंस भी ऑटो खुद ही बनाएगी, ये वाला। अब ये इसका बिल्कुल। रेजिस्टेंस है। तो अब जी। जब ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी ना, तो हमें जी। यहाँ पे ये दे देगी एक लाइन इस तरह की, जो ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका। जी। ये जो है ये वाला यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इसकी कितनी पावर लगी है यहाँ पे, ये देखें। बिल्कुल सर। समझ गए। जी। अब ऊपर से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही थी रेड के, और नीचे बना रही थी अपनी सपोर्ट। दोनों तरफ आपने देखना है यार, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बड़ा अच्छा वर्क करता है ये इंडिकेटर। ये देखो अब यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ से इसने सपोर्ट बनाना शुरू किया ना अपनी, यहाँ से जी। इस एरिए से। फिर ये करते बिल्कुल। करते करते अब ना जहाँ पे ये ज़्यादा लंबी इस तरह की बना दे, तो वो हमारे लिए बहुत जी। अच्छी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इसको पकड़ लेते हैं ऐसे, यहाँ से पकड़ लेते हैं, ऊपर जी। से यहाँ से पकड़ लें, जहाँ से आपको ये ज़्यादा लगे वहाँ से आप पकड़ लो। अब जैसे ही आपने पकड़ा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आपको ऑटो ना यहाँ पे जोन मिल गया। इनगल्फिंग कैंडल मिली, ये देखें। जी। बिल्कुल ये सर। वाली खुद ही पकड़ेगा ये इनगल्फिंग, यानी आपको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक तो हो गया ये। दूसरी बात, जी। अब जैसे ये तो बनाती है नीचे अपनी सपोर्ट, और ये बना देता है रेजिस्टेंस। जी। लेकिन अब इसके नीचे बिल्कुल। सपोर्ट होनी चाहिए ना रेजिस्टेंस के नीचे, जी। तो वो नहीं ये बना रहा। जी। जी। जैसे ये लाइन बनाई इसने अपने रेजिस्टेंस की, हाँ। मार्केट नीचे आ रही थी। जी। अब यहाँ पे इसका राइट तो ये बनता है कि ये यहाँ पे भी कोई सपोर्ट भी बनाए साथ में, वो सपोर्ट नहीं बिल्कुल। बना रहा। अब वो सपोर्ट हमने खुद तलाश करनी है, ये सपोर्ट भी दे रहा है साथ साथ में। अब हमने क्या करना है, ये ओके। क्या करता है, ये आपको लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, बस इसमें ये डिफरेंट है। लेकिन जो लेट बिल्कुल। सिग्नल देता है ना, उसको कन्फर्मेशन के बाद देता है। देखें अभी यहाँ पे ये देखें, जहाँ से इसने टर्न आउट किया है ना, ये वाला कलर ने, कैंडल को नहीं देखना आपने, ठीक है, आपने कलर को देखना है कहाँ से जी। टर्न आउट कर रहा है। ये टर्न आउट किया है इसने। अब हमने इस कलर के पास रखा, तो यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है। जी। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपको वो ऑटो ही इंगल्फिंग कैंडल भी दे रहा है इसके पास, ये देखें, बिल्कुल। ठीक है। अब इसी तरह और पीछे चलें, जहाँ जहाँ पे भी आप जाएंगे ना इसको साथ लेके, इसकी सिर्फ आपने ये चीज़ें देखते रहना है जहाँ पे वो अच्छा वर्क करता है ना, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और किसको आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है वो भी आपको। अभी जैसे ये कलर है, ये देखें, ये वाला, ये टर्न था इसका ग्रीन, जी। रेजिस्टेंस बन गया इसका, हमने यहाँ पे बिल्कुल। लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमें, इनगल्फिंग कैंडल। तो अब इनगल्फिंग कैंडल मिल तो यहाँ पे समझ गए। अच्छा, बिल्कुल। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाएं। ये अब ये जो सीन है ना, ये वाला, ये बाय जा रही बाय जा रही है, हर जगह से जी। बाय मार्केट निकल रही है। तो अब अगर यहाँ से हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आपने फोकस ये करना होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर रहें, इसके कि अंदर जो। जो मार्केट जैसे अभी ट्रेंडिंग ये चल रही है ना, इस तरह जी। जब मार्केट चले, जब थोड़ी सी वो करे ना, जी। रेंज बनाए अपनी, रेंज के अंदर आ जाए, तो वहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब ना ये देखें, जी।
ये बिल्कुल पोजीशन है, लंबी पोजीशन है इसकी, अच्छी सपोर्ट इसने बनाई है अपनी। जितनी देर मार्केट होल्ड करेगी ना ऊपर, यानी थोड़ा 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 ऊपर जाएगी, उतनी ही स्पीड के साथ ये जो सपोर्ट है इसकी बढ़ती जाएगी आगे, और जो इस तरफ जाएगी ना बढ़ती हुई, ये आपकी सपोर्ट जो है ना वो स्ट्रांग होगी, ये आपने याद रखना है। समझ गए ना बिल्कुल बात को, कि ये आपकी स्ट्रांग सपोर्ट होगी। जी अब यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कोई इनगल्फिंग कैंडल हमें देता है ये साथ में कहीं पे। अब यहाँ पे ये भी एक छोटी इनगल्फिंग आ गई, ये भी एक इनगल्फिंग आ गई। अब इनगल्फिंग का भी आपके पास वो होना चाहिए नॉलेज कोई, कि यार कहाँ से कौन सी जी इनगल्फिंग जो है ना प्रॉपर काम करती है, कौन सी नहीं करती। तो ये देखें, यहाँ से मिल गया ना हमें बिल्कुल इंस्टेंटली। अब इसी तरह जी ऊपर एक चीज़ और आएगी इसके अंदर, जहाँ से ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेगा कलर, ये वाला, हाँ ये देखिए, ये बिल्कुल क्रॉस ओवर है इसका, ठीक है, ये वाला। ये आपके लिए बहुत ख़ास चीज़ होगी, जो आपको आगे जाने के बाद आपको हर जगह पे ये सपोर्ट करेगी जब तक इसको नेक्स्ट मूव। क्योंकि अब यहाँ से इसने लिया था टर्न, देन क्या हुआ, फिर एक नया टर्न आ गया इसके अंदर, ये वाला। फिर इसने रेड कलर को बिल्कुल ग्रीन ने जो है ना ब्रेक कर दिया यहाँ से। अब ये जो था इसके लिए जी बाइंग के लिए ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना वो स्ट्रांग था, इसको तोड़ना था इसने, फिर इसने ऊपर जाना था मार्केट ने। तो अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रांग एरिया पड़ा हुआ है ये वाला। जब तक मार्केट से ब्रेक नहीं ना करेगी, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई एक्टिविटी ना करे, यानी जैसे अभी ये ब्रेक कर गई इस कैंडल के साथ, देन दूसरी कैंडल ने भी ऊपर ही अपना जो है ना वो क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर ही। लेकिन अब क्लोजिंग तो ऊपर दी, नेक्स्ट कैंडल अभी जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम कोई एक्टिविटी करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये स्ट्रांग एरिया पड़ा हुआ है इसका, बिल्कुल ठीक है, ये वाला। सो अब यहाँ पे जी जैसे नीचे आई है ना, डरने वाली कोई बात नहीं हमें। अब हमारे पास वो चीज़ है जो खुद हमें हर चीज़ निकाल के दे रही है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे लगाओ जहाँ से टर्न आउट है इसका। अब ना ये जो टर्न आउट है ना सपोर्ट ये वाला, ये रेजिस्टेंस भी आपका कितना लंबा, सपोर्ट भी कितनी लंबी। जी तो इसका मतलब है कि स्ट्रांग एरिया भाई। अब मार्केट इसे अगर तोड़ेगी ना तो इसको एक दफ़ा पता लगेगा कि मैंने इसको तोड़ना है, जोर लगाना पड़ेगा बायर और सेलर को, अपने ही बनाए हुए रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको अगर हम सीधे ही आगे ले जाएं यहाँ पे इसी की काटे, तो अब यहाँ पे देख लो, जी क्योंकि एरिया था ना स्ट्रांग, तो उसने क्या किया है यहाँ पे। बिल्कुल अब यहाँ पे आपने देखना है कि देखिए कोई चीज़ आपको मिलती है इसके अंदर, कोई इनगल्फिंग बेस या कोई ऐसी चीज़। तो अब यहाँ पे तो हमें मिल नहीं रही अभी, लेकिन यहाँ पे जी नीचे हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल पड़ी हुई है ना नीचे ये वाली। अगर बिल्कुल इसको भी हम साथ में आगे लेके चलते हैं ना तो फिर यहाँ पे हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। ये देखें, बिल्कुल जस्ट टेस्ट है इसका, इसने नीचे से उसको टेस्ट किया, देन यहाँ पे रीटेस्ट किया, ये टेस्ट था ये रीटेस्ट था, और मार्केट फिर आप साइड पे निकल गई। अब ये हमारे लिए नेक्स्ट टाइम के बिल्कुल लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे, अगर मार्केट रिटर्न वापस आएगी तो यहाँ पे। और अगर मार्केट ने अब यहाँ से निकलना है ऊपर, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे अपना जो है ना वो कुछ एरिया इस तरह से बनाएगी, यानी इसको एकदम से करे ब्रेक, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, टेस्ट फिर इस तरह से, फिर ये अप साइड है क्योंकि ओवरऑल इसका आपको पता हाई ये गोल्ड का चल रहा है। तो फिर बिल्कुल इस तरह से इसको कुछ करना चाहिए, मीन के यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे कैंडल आए एक ऐसे ऊपर करके, फिर इसे थोड़ा सा टेस्ट करे यहाँ से ऊपर नीचे करने के बाद, लेकिन ऊपर ही रहनी चाहिए बिल्कुल फिर। यानी ये अपनी कोई ऐसी चीज़ हमें शो ना कराए जहाँ जिससे हमें लगे कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो फिर हम छोड़ देंगे, वेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग जोन पड़े हुए हैं, ये खुद ही बनाता है सारा कुछ। अब ना इसकी सेटिंग के अंदर एक चीज़ और रह जाएगी, वो ये होगी कि आपने इनपुट के अंदर आके ना यहाँ पे आपने लिखना है 252, ठीक है। ओके और नीचे जो लेगिंग स्पैन है ना इसको करना है 1, क्योंकि हमें इससे आगे नहीं चाहिए कुछ। अगर आप यहाँ पे करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप कर देते हो हाँ जी 10 कर देते हो, मैंने 10 कर दिया आपने, जी तो इसको करते हो ओके। अब ये क्या हुआ, अब ये आगे निकल गई, कैंडल से आगे निकल गई, बिल्कुल ये मूव नहीं हमें चाहिए, ये बिल्कुल मूव तो हमें फंसा देगी।
अब ये हमें बता रही है यहाँ पे कि अभी मार्केट जो है ना, पोजीशन जो है वो सेलिंग बना रही है यहाँ पे, ये वक्त से पहले बना जी रही है। इसका हमें वक्त बिल्कुल। से पहले हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब देखें कितनी ये चीज़ें आ गई हैं आपके ऊपर, आप कौन सी चीज़ को फॉलो करोगे, किसको छोड़ोगे, क्या करोगे, कोई समझ नहीं आप लोगों को आएगी। ये देखें इतनी हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो वो चाहिए जो इसका असल काम है ना, हम वो लेंगे। अब अगर हम इसको कर देते हैं ना सिर्फ ओनली वन पे, तो फिर यहाँ पे देखें, अब ये कलर आपकी कैंडल के साथ ही आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। जी नेक्स्ट मूव पे ये आपको कंफ्यूज कर देगा, आप फंस जाओगे। अब आप फंसोगे नहीं, आपको पता है कि यार अब मार्केट रन कर रही है, अब इसने अपने ही किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को टच करना है, उसके बाद इसने आगे पीछे जाना है। जैसे अभी जी मीन्स के यहाँ पे इस चीज़ को देखें हम, तो ये देखें ये इसकी कितनी अच्छी सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, ये वाला, बिल्कुल। ये देख रहे हैं साथ 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 में। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देखें कैसा किया है यहाँ पे, बिल्कुल ये वो थी मेरे ख्याल में, शायद कोई न्यूज़ का ये इफेक्ट होगा या कुछ होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नहीं, वो सडनली सेलिंग आया था, वही था, न्यूज़ नहीं था वो। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे उसने एकदम से ब्रेकआउट किया और नीचे, अब सब लोग डर गए, हो गई मार्केट सेल हो गई, क्योंकि अब ऊपर से गिर गई है अपने टॉप से, तो ये मार्केट नीचे गई। नीचे कब जाएगी, जब ये अपने कुछ बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कुछ चीज़ें बनाए, कुछ आपके लिए साइन दे कि अब मैं जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, या कुछ ऐसा करे, तो अभी हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं ना। तो वो तो हम कर नहीं रहे अभी, वो हमें साइन दे नहीं रही, तो हम क्यों इससे डरें फिर। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यही रेजिस्टेंस को, ये एक स्ट्रांग एरिया है इसका, पीछे वैसे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हैं, बहुत अच्छे इसने बनाए हैं। अगर आप इसको और आप पीछे लेके जाएं यहाँ पे इस तरह से, तो अब यहाँ पे भी इसके करीब है, ये भी टेस्ट है इसका, तो इसका मतलब है कि ये एरिया हमारे पास अभी स्ट्रांग है। अब इस एरिए को स्ट्रांग देखने के लिए हमें यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल चाहिए जो इनगल्फिंग बेस हो या कुछ भी हो। अब हम 15 मिनट में अभी एनालिसिस बना रहे हैं सिर्फ अपना, यानी ये इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम एनालिसिस बनाएंगे अपना, अगर 5 मिनट के अंदर हमने ट्रेड करनी है, तो हमने क्या करना है, हमने मिनिमम H1 या H4 के एनालिसिस के ऊपर जो है ना उसको एनालिसिस करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। अब अगर 15 मिनट में हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब हमें यहाँ पे एक चाहिए इनगल्फिंग, तो 5 मिनट में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आके कि यार कोई इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए हमें इसकी करीब, कि जो हमारे लिए स्ट्रांग एरिया बना दे। तो अब यहाँ पे ये अगर पकड़ते हैं ना, ये वाली इसके पास, तो ये ब्रेक है, ये टेस्टेड है, ये अब उतना हमें पॉइंट नहीं देगी जितने हमें एक आगे वाली जो है ना, जिसको मार्केट ने प्रॉपर टेस्ट ना किया हो। ठीक है, ये टेस्टेड हो गई। अब इसको भी टेस्ट किया है, इसी इनगल्फिंग को भी इसने, लेकिन क्योंकि करीब हमारे यही है, तो हम इसी को जो है ना फोकस करेंगे, इस कैंडल को, कि मे भी ये आने वाले वक्त में हमारे लिए अच्छी पोजीशन हमें दे दे। अब यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या होगा, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं ना, इसको भी, लेकिन क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम हाँ, को ये भी कर एनालिसिस करके सकते आ हैं। रहे हैं, तो हमें वो जोन चाहिए जो बड़े टाइम फ्रेम के होंगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम के आएंगे वो जोन पक्के बनते जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हमने उसके टेस्ट के ऊपर ही अपनी एंट्रियाँ बनानी होती हैं। अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर ये क्या करेगा, आप इसको भी देख लेते हैं। अब हमने एनालिसिस भी अपने बना लिए, कंप्लीट कर ली, हर चीज़ कंप्लीट कर ली, मैप हमारे सामने बन के आ गया मार्केट का, कि हमने कब कहाँ पे कौन सी चीज़ को पकड़ना है, क्या करना है। अब डरने वाली बात नहीं है, 1 मिनट में रहे, 5 मिनट में रहे, जोन तो आपके वो चलेंगे जो आपने एनालिसिस करके लेके आए हैं अपने साथ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट 1 मिनट की मार्केट है, ये अप भी जाएगी, ये डाउन भी जाएगी, ये अप भी जाएगी, डाउन भी जाएगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट ये नज़र आएगी कि जब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होते हो ना, तो वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सीधे होते हैं, ये देखना। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या है, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे लगता है कि मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, एकदम से जो है ना मार्केट बूस्ट कर गई, तो वो चीज़ें। और दूसरा इसके साथ ना हम लेंगे मूविंग एवरेज को। ठीक है, अब मूविंग एवरेज की सेटिंग को पहले देख लें। मूविंग एवरेज एक ही लेंगे EM में। ठीक है, उसके अंदर हम जो है ना वो बना लेंगे, ये जैसे अभी इसकी लेंथ हमने रखी है ना यहाँ पे 100। ठीक है, और इसको क्लिक करेंगे आप,
तो जो मैंने रखा हुआ है ना ये HLC, ये आप ये कर देंगे। ओके, जी ऑफसेट इसका 0 जो भी है। अब यहाँ पे नीचे आपने फिर आना है। अब यहाँ पे आपने करना है SMMA टाइप इसका, और लेंथ इसकी भी कर देनी है 100। ठीक है जी। और ये वैसे ही वही रहेगा, बस आपने सेटिंग कर देनी है इसकी ऐसे। अब ये आपको साथ साथ में चीज़ें बताता जाएगा कब कब क्या होगा कहाँ पे। इसको आप यूज़ फिर बाद में करते जाएंगे अपनी ही चीज़ों के लिए। यस ठीक है, इसके देखें अभी जैसे यहाँ पे है, इसका क्रॉस ओवर है ये वाला, और इसके अंदर एक मूविंग एवरेज वो आ गई, इनगल्फिंग कैंडल आ गई इन दोनों के अंदर ही। तो जैसे ही इसका वो तो मार्केट फिर ऊपर। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर है इसका। अगर इसके क्रॉस ओवर को देखें ना, इसकी जो फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना, मूविंग एवरेज को भी इसके साथ में अटैच करके फिर एक चीज़ और भी अटैच करेंगे कि कंफर्मेशन एक्स्ट्रा बन जाए। अब यहाँ पे हम इसको अगर मार्क कर लें इसके क्रॉस ओवर को, ठीक है, ये इसका कलर कुछ थोड़ा चेंज करें कि आपको वहाँ पे कुछ डिफरेंट नज़र आ जाए, पता लग जाए कि ये क्या कर रही है। यानी इसका कलर करते हैं ब्लू, और इसकी पिक्सल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हमें नज़र आ जाए ये। अब अगर 1 मिनट के अंदर जाते हैं ना हम, यहाँ पे 5 मिनट में हमने देखा है ना, तो 1 मिनट में आते हैं इसी लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये टेस्टेड मार्केट आप। अब यहाँ पे फिर नीचे आएगी मार्केट, इसने यहाँ पे क्या साइन दिया और पीछे क्या साइन था यहाँ पे। ये फिर वो जब आप अपनी एंट्री लेते हैं ना, तो फिर आपको वैसे ही डर होता है कि यार मेरी एंट्री कहीं पे कोई गड़बड़ ना कर जाए, तो आप एनालिसिस खुद ही अपना अच्छा कर लेते हो डर से ही। अब यहाँ पे देखें ये इसकी ये और ये स्ट्रांग जो है ना सपोर्ट लेवल है, इसको हम आगे लेके चलें तो परफेक्टली एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको प्रॉपर इस तरह से यूज़ करना है।